हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग है आपके लिए कि जो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, ठीक है, ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फील हो रही है या परेशानियाँ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, कोई चीज़ है जो बहुत परेशान कर रही है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, ठीक है। तो चीज़ों को आप कहीं ना कहीं तो ये है कंफर्म कि आप लो एनर्जी में जा रहे हैं। तो उसका हम लोग रीज़न देखेंगे पहली बात, और रीडिंग में देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, गाइडेंस में भी क्या है, चीज़ें क्या है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग, ठीक है। लो एनर्जी का कारण और उससे आप बाहर कैसे निकलें या स्टकनेस कैसी किस तरीके से आपकी दूर होगी गाइस। चलिए, तो आपकी लो एनर्जी का हम लोग यहाँ रीज़न देख रहे हैं। सॉरी, तो ये आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए ये हो सकता है, ख़ास हो सकती है, ठीक है रीडिंग। और चीज़ें भी आपको समझ में आएगी कि किस वजह से है, क्योंकि आपको मिलने वाली चीज़ें हैं यहाँ। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आपको लगता है जिस किसी के लिए ज़रूरत हो सकती है उनको शेयर कर सकते हैं गाइस। आपके माध्यम से भी बहुत से आप अपने कामों को, मतलब दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, एक जरिया बन सकते हैं आप, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपकी लो एनर्जी अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आप जिधर जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पा रहे, बार बार कोशिश करते हैं या फिर बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं। चीज़ों को ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कोई गाइडेंस नहीं, या फिर हो सकता है कि गाइडेंस होने के बाद आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, या फिर ये तीनों चीज़ें एक साथ सबके साथ हो सकती कि फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका रीज़न कुछ और है कि आपको रोका जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सोच भी लो हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये उन लोगों के लिए है पूरी तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, अनमना लगता है, बीमारी लगती है, कुछ करने का मन नहीं होता, कहीं जाने का मन नहीं होता, कुछ सोचने का मन नहीं होता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, एक बहुत लोगों से आसपास विवाद या मनमुटाव हो, या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ आपको टेंशन है, बहुत अंदर से मन टूटा है, दिल टूटा है, रिलेशनशिप टूटी हुई है, चिंता है, डर है, भय है, या फिर शांत रह करके बस अपने आप में रहना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब आप फील करती हो, देखती हो, आपका काम नहीं बन रहा, आपका रास्ता नहीं निकल रहा, आप चीज़ें जो सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो यहाँ आपकी लो एनर्जी है, पहली पहचान बता दी। दूसरा ये है कि एनर्जी आपकी क्यों फ्लो नहीं हो रही, क्यों नहीं आगे जा रही, क्यों नहीं आप कुछ कर पा रहे, क्यों यहाँ पर आप अपने आप को बहुत बार बार चक्कर में फंसा हुआ, बार बार वहीं लौट आना, बार बार वहीं पर घूमते रहना, या चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, या बहुत कुछ पता होने के बाद भी चीज़ें नहीं बन रही, वो काम नहीं हो रहा आपका। तो आप यहाँ पर ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी बोल रही है और आपकी सोच बोल रही है और आपके जो चल रहा है वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आता है, ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं, आपको फील होता होगा आपको अपनी बातों पर, जैसे शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता होगा। आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते होंगे, आप समझा किसी कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाले ने कुछ और समझा। काफ़ी चीज़ें यहाँ अलग दिखाई दे रही हैं गाइस, ठीक है, जो कि आपके अपोजिट जाती है और लोग आपके विरोधी बन जाते हैं, या फिर आपसे जेलसी रखते हैं, या जो जलने लगते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं, या नाराज़ हो जाते हैं, या चिढ़ने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है, ये पहचान है सारी चीज़ें जो आपको बताएंगी। आपको अपनी फील होता होगा कि आपके सांसों में नियंत्रण
नियंत्रण नहीं है। सांसों में मतलब जैसे उतार चढ़ाव, एक ठहराव होता है। सांस या तो बहुत ब्रीदिंग बहुत तेज़ लंबी चौड़ी बहुत जल्दी जल्दी होगी, या फिर बहुत स्लो होगी जो कि एकदम लो एनर्जी, या फिर दोनों चीज़ें साइन होते हैं। डिपेंड करता है कि जब आपके आसपास की स्थिति भी चीज़ें बिगड़ रही होती है, आपके पास निगेटिविटी होती है, बॉडी के अंदर होती है, आपकी सोच में होती है। ज़रूरी नहीं आपको कोई कुछ करे, आपकी बॉडी के अंदर ही होते हैं। पूरे ऑर्गन्स या चीज़ें जो होती हैं, नेगेटिव वेपर एनर्जी को आप इकट्ठा करके बैठे हुए हैं किसी चीज़ पर अटके हुए। तो सांसों का नियंत्रण मतलब उतार चढ़ाव, तो आपको अपनी गाइडेंस आता है कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है तो बोल देती हूँ कि बाद में भूल जाऊँगी कि चीज़ें गाइडेंस में बहुत सारी आएंगी निकल कर, तो आपको फॉलो करना है। आपको अनुलोम विलोम या प्राणायाम या कुछ ऐसी चीज़ों को करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी खुलेगी। सबसे पहले तो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, फिर कुछ दिनों बाद, और रेगुलर करना है। जब आप 8-10 दिन ये चीज़ों को आप करोगे तो आपको अच्छा फील होने लगेगा। और कुछ लोगों को तुरंत फील होगा, क्यों, उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी आपकी एनर्जी पहले बहुत अच्छी थी और यहाँ ये ब्लॉक हुई है या बंद हो गई है, ठीक है, तो खोलना शुरू होगी। अब आता है, आप ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जहाँ पर किसी का मार्गदर्शन करते हो या कोई काम करते हो, बताते हो, सिखाते हो, समझाते हो, या कोई काम करते हैं दूसरों के लिए। आप ऑफिस में है, आपके अंडर कुछ लोग हो सकते हैं जहाँ आप उनको रास्ता दिखाते। तो ऐसी भी कुछ लोगों को जिन्होंने आपको पसंद नहीं किया, उनके द्वारा भी एक गलत सोच या नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुँची है, ठीक है, आसपास के लोगों का। दूसरा यहाँ पर आता है, जो ख़ास तौर से चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपकी यहाँ पर हार्मोनल्स इम्बैलेंस दिख रहे हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो हैं वो कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। जैसे अगर बोला जाए कि आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा आपने खान पान पर ध्यान देना होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी लो हो रही है, हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं। तो महिलाओं के साथ कुछ आप पहचान बता देती हूँ, पीरियोडिक कुछ पीरियड से संबंधित मेंसेस प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा होना, या फिर बिल्कुल भी ना होना, ये चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा ये आ सकता है, आपको पेट के नीचे या नाभि के निचले हिस्से में प्रॉब्लम होती होगी, हार्ट बीट बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती होगी, डर या भय सताता होगा, निगेटिव बातें ज़्यादा सोचती होंगी, पॉजिटिव कम सोचती होंगी। कुछ लोगों से यहाँ पर आपका वाद विवाद मतभेद भी दिख रहा है, जिसकी वजह से आप का ध्यान जो है उन पुरानी चीज़ों पर अटैचमेंट दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में है, लव लाइफ उनकी है, रिलेशनशिप है या हस्बैंड वाइफ के, तो डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपका दिख रहा है, रुकावट हो सकती है, आपको परेशानियाँ दिक्कतें आती होगी, ठीक है। अंडरस्टैंड नहीं कर रहा पार्टनर या आप उनको नहीं कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि कोई तीसरा भी आपके बीच में है, जहाँ पर ये चीज़ों को और भी ज़्यादा नेगेटिव वे पर आपकी रिलेशनशिप जा रही है, ठीक है। अब आता है कि एक्सरसाइज कीजिए, अपने बातों को अपने आप को पॉजिटिव वे पर ले जा कर के आपको चलना होगा। आपकी रिलेशनशिप चलेगी, लेकिन टेंशन और एंजाइटी जो है और कुछ लोगों के द्वारा दूरियां कराई गई हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। तो लो एनर्जी इस वजह से आपकी जा रही है, ठीक है। और जब लो एनर्जी पर आप जाते हो सोच के माध्यम से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो आप की चीज़ें अपने आप रुक जाती हैं या फिर बिगड़ने लगती हैं। यहाँ आता है चक्र हीलिंग, कुछ लोगों ने करवाया है या कर रहे हैं अपने आप से। तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपका बहुत सी चीज़ों में जैसे रूट चक्र सही है तो आपका सैक्रल चक्र सही नहीं है। अगर सैक्रल चक्र सही है, थोड़ा सा एनर्जी है, तो आपका क्या कहते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र सही नहीं है, नाभि चक्र जिसको कहते हैं मणिपुरा चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। तो कुछ लोगों को बीमारियां भी फील हो रही होंगी या बीमारी अभी हुई होगी या फिर अभी चल रही होगी, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन पर आपको वर्क करना होगा। मतलब चक्र हीलिंग अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर वे पर करिए, नहीं कर रहे हैं तो आपको सौ से करना चाहिए। अगर उसकी नॉलेज जानकारी है तो करिए, उसको अच्छा कीजिए, सातों चक्रों को क्लीन कीजिए और फिर उसके बाद एनर्जाइज कीजिए, फिर उसको हील कीजिए, जिससे कि आपकी पूरी एनर्जी जो है बॉडी में फ्लो हो और आपकी मनोकामना इच्छाएं वर्क करें
और जैसा आप चाहते हो लाइफ में उन्नति, यहाँ पर कुछ है, लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, रुकावटें दिखाई दे रही। ये भी लो एनर्जी का कारण है। बहुत लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ते फिर पीछे पड़ जाते हो, किसी का तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो बैलेंस करना होगा। नाड़ियों का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब आप गाइस ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सोच की वजह से भी आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर बिगड़ी है, मतभेद विवादों की वजह से भी आपकी रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है। कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसे हो सकता है कि आपके साथ हो, जहाँ पर आपने चीज़ों को लर्न किया, सीखा है और उस पर आप वर्क नहीं कर पाए या सक्सेस नहीं हुए हैं। बहुत सी चीज़ों का आपको नॉलेज, ज्ञान या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आप पकड़ नहीं पा रहे या प्रॉपर वे पे कर नहीं पा रहे हैं। तो आप अपने ही कहते हैं ना कि हम अपनी कुछ कमियों की वजह से यहाँ पर वो हो रहा है। रूट चक्र कुछ लोगों का बहुत अच्छा हो सकता है गाइस, पहली बात। दूसरी ये है कि कुछ लोगों का रूट चक्र ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन रूट चक्र भर बनने से कुछ नहीं होता। ऊपर की चक्र यानी एनर्जी जो आपकी ना एक ग्राउंड लेवल की एनर्जी है, कुछ लोगों की बहुत अच्छी है बट ऊपर वर्क नहीं हो रहा। फिर कुछ लोगों का तो रूट चक्र ही नहीं वर्क कर रहा है या आपकी ग्राउंडिंग नहीं है अगर बोला जाए, ठीक है। तो बैलेंस करना होगा, जिसकी वजह से आपकी नाड़ियों में संतुलन आएगा। नाड़ियों में संतुलन क्यों नहीं आता गाइज? यहाँ पर ये जो बॉडी होती है, जो आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है वो इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का आपकी कहते हैं ना कि आप कर्म अच्छे कर रहे हैं या आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छा लेकर के आए, पर यहाँ प्रॉब्लम को फेस करने के बाद आपकी चीज़ें सही हुई या सही चल रही थी, फिर एकदम से प्रॉब्लम आई, फिर आप स्टक हो गए, फिर आपने हाथ पैर मारे, फिर आप चले, फिर कुछ चीज़ें। तो यहाँ बहुत सारे रिश्ते भी आपके टूटे हैं, बिखरे हैं, मनमुटाव भी हुए, आपके हाथ से चीज़ें भी गई हैं, आपका नाम भी खराब हुआ है, रिलेशनशिप के अलावा और भी चीज़ें। तो यहाँ प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी आपकी क्या होती है, जो बॉडी वर्क करना चाहिए वो लाइट नहीं है, वो बहुत हैवी एनर्जी में है। और वो भी कैसी है? लो एनर्जी है। लो एनर्जी और हैवी एनर्जी होने की वजह से आपकी जो बॉडी का जो वर्क रहता है वो पूरी तरीके से जो पॉजिटिव वे पर होना चाहिए, कहीं से भी किसी भी तरीके से, रिश्ते कहीं भी हो, किसी भी तरह का हो, काम कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी को। तो नाड़ियों पर आपका यहाँ प्रभाव मुझे ऐसा लग रहा बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बहुत बिखरी पड़ी है। और ऐसी भी बातें हैं। तो यहाँ जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं गाइज, आपकी लाइफ में अवेयरनेस की कमी है, आप उतने अवेयर नहीं है, या फिर आप अवेयरनेस आपके अंदर इतनी ज़्यादा है कि आप शायद ओवर कॉन्फिडेंस में, होता है ना कि जब हम कुछ चीज़ों को बहुत सोच समझ कर रहे होते, प्रॉपर वे पर कर रहे होते, पर उसको बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि जहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जाता, बहुत ज़्यादा हिल जाता है। ये लो एनर्जी में आपको डाल देता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जो काफ़ी अच्छी हैं, जो पावरफुल है, जो आपने प्राप्त की हैं पहले, फिर बीच में बिल्कुल नहीं मिल रहा और आज नहीं मिल रहा और परेशान है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेंगी। लो एनर्जी को आपको दूर करना होगा। और यहाँ दिखाई दे रहा है पारिवारिक तौर पर भी ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है गाइज, ठीक है। वो चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी। अब आता है कि आप में से डायरेक्ट किसी न किसी भी तरह की सोच, मतलब आप कहते क्राउन चक्र पर वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे आप काम कर रहे हो, ऐसी कोई मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसी कहीं से सुन कर, देख कर, जान कर, समझ कर, या कुछ चीज़ों को जो आपने कर लिया है और डायरेक्ट आपको आपके क्राउन चक्र पर असर पड़ रहा है। मानसिक रूप से काफ़ी चीज़ें ब्लॉक आपको फील हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको रूट्स पर वर्क करना होगा। आपकी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है, अवेयरनेस नहीं है, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, फिज़िकली परेशान हो सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपके बॉडी, आपको बहुत ज़्यादा किसी से चिढ़ होती होगी, नफ़रत होती होगी, गुस्सा होती होगी, या फिर लड़ाई झगड़े हुए होते होंगे। तो नाड़ियाँ संकुचित होती है ना, तो हम लो एनर्जी में चले जाते हैं और फिर हम कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाते, पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आपको भरोसा भी टूट गया होगा, किसी ने तोड़ा होगा, आपका भरोसा यहाँ टूटा था वो दिख रहा है। आपको अपनी लाइफ में कुछ चांस नहीं मिल रहे हैं, फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपकी डिस्टर्बेंस चली होंगी, या फिर
ऐसी भी चीज़ें हैं, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के भी विवाद हो सकता है। कुछ चीज़ों पर फैमिली रिलेशन जो आपके खास हो सकते हैं, माता पिता भाई बहन, इन लोगों में डिस्टर्बेंस चल रहा होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी यहाँ पर स्टक है, रुकी हुई है। वो आपको करना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा, आपको अपनी सोच पर को बदलना होगा। मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तनाव दिखता है, क्योंकि ये मानसिक एयर एलिमेंट में जो इंसान चल रहा होता है, खाली उस पर किसी भी चीज़ की अति बहुत ख़राब होती है या दुर्गति कर देती है। बैलेंसिंग या फिर एक सामान्य वे पर या फिर प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर चीज़ें होती है, यहाँ पर आप बहुत फास्ट एनर्जी पर जाते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ों पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी नरिशमेंट कम होती हुई दिखाई दे रही है, आप या आपकी फैमिली में खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक पड़ी हो सकती है, या प्रॉपर वे पर जो नरिशमेंट होना चाहिए आध्यात्मिक तौर पर, ठीक है, और आपके शारीरिक रूप पर, दोनों चीज़ें यहाँ पर दे रही है। स्पिरिचुअली भी अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत है, और दूसरा आपको खाने से भी अपने प्रॉपर वाटर पानी की कमी हो रही है, आपको फल फ्रूट की कमी हो रही होगी, जहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या आप जानबूझ करके नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में और आपके घर में सुख समृद्धि आने में प्रॉब्लम होती है। रिस्पेक्ट कम होता है, चीज़ें बिगड़ती हैं, काम नहीं होता है, सपने टूटते हैं, चीज़ें बिखर जाती हैं। पानी का बहुत आपके ऊपर एक मेजर रोल हो सकता है एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए। और दूसरा आपकी सोच, तीसरा यहाँ पर नाड़ी को बैलेंस करना होगा, ठीक है। जो भी वेंस नाड़ी अंदर जो रहती हैं उन चीज़ों पर आपको डायरेक्ट अगर वर्क कर रहे हैं आप, क्राउन चक्र से बहुत लोग वर्क कर रहे हैं, क्राउन चक्र में वर्क करेंगे तो आगे जाके फंस जाएंगे और आपके साथ उल्टा सीधा होगा, प्रॉब्लम होने लगेगी गाइस। प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर वे पर वर्क करें, किस जानकारी लेकर के करें, कहीं ना कहीं आप यहाँ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बार बार सफलता मिली, लेकिन आपको कहीं ऐसी सक्सेस मिलती है, या फिर आपको कहते हैं आपके ऊपर सनलाइट और मूनलाइट दोनों लाइट का इफ़ेक्ट, जो प्रभाव है वो बॉडी को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है। ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालती है, आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, ठीक है। सनलाइट में आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, रेगुलर आप चेंज देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। आपको पेड़ पौधे ठंडक में बैठना होगा, अपनी बॉडी को जगह थोड़ा सा चेंज करके निकलना होगा, ठीक है। अब पर्सनैलिटी बहुत दब रही होगी, लोगों से आपको बहुत ज़्यादा दबाव फील हो रहा होगा, या फिर आलोचना मिल रही होगी, या फिर ऐसी चीज़ें हो रही होगी जहाँ पर आप अपने आप को कमतर समझ रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। आर्थिक रूप से आपकी सफलता मिलेगी। कुछ चीज़ों पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या उसमें सफलता मिलेगी। जब ये लो एनर्जी आपकी निकलेगी तो यस ज़रूर मिलेगी। जो आप पाना चाहते हैं क्या पूरा होगा, विश आपकी पूरी होगी, यस हाँ होगी। यहाँ और भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही है, क्रिस्टल या किसी तरीके के ऐसी चीज़ें जो एनर्जी से जुड़ी होती है, कोई ऐसा वर्क या ऐसा कोई काम जो चाहे वो आप हाथ से करो, किसी चीज़ के सामान के माध्यम से करो, चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू करो, एनर्जी का इकट्ठा हो जाना और प्रॉपर वे पर वर्क ना करना और संकुचित होना, इकट्ठा हो करके आपको परेशानियाँ, दिक्कतें या रुकावटें पैदा कर देना। यहाँ पर चीज़ें आपकी बदलेगी जब आप लो एनर्जी से निकलोगे, तो आप जिस जजमेंट की अपेक्षा कर रहे हो वो आपको प्रॉपर वे पर मिलेगी। शत्रु विरोधी नज़र बनाकर रखे हुए हैं, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी लो एनर्जी की वजह से दुष्ट लोग आपको परेशान करने की सोचते हैं, आप पर पूरे घंटे पूरे टाइम आपके घर पर, आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपकी फैमिली मेम्बर्स पर आप पर नज़र रखते हैं। लो एनर्जी की वजह से इनके ऊपर आपकी एनर्जी का प्रभाव नहीं जा रहा है, तो आपको स्टकनेस फील होती है और इनकी निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके ऊपर अटैक करती है। दूसरा आता है यहाँ पर कि
चीज़ों को आपको समझ करके आगे चलना होगा। बिना सोचे समझे कोई नहीं काम करना है, पहली बात ये गाइडेंस है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा नाराज़गी या गुस्सा जाहिर नहीं करना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, बीपी हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें जहाँ आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा लो फील होता होगा या बहुत ज़्यादा हाई उसमें आ जाते होंगे, तो उन चीज़ों से आप कंट्रोल कर पाओगे, बाहर निकलोगे। क्यों? क्योंकि आपको इस पर वर्क करना होगा। रिलेशन आपकी अच्छी होगी, पार्टनर आपके साथ रहेगा, पार्टनर आपकी ओर आएगा और आया भी है। लेकिन यहाँ पर रुकावटें क्यों होती है? लो एनर्जी का। जहाँ पर आप लो एनर्जी पर चल रहे होते तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो पर्सनैलिटी अगर देखा जाए व्यक्तित्व के तौर पर वो दब जाती है। जो व्यक्तित्व आपके अंदर है वो किसी और के पास नहीं है। ऑलरेडी ये बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास है, लेकिन आपको उन ऐसे जो थर्ड पार्टी है आप पर अटैक करती है, कुछ लोग हैं जो आप पर अटैक करते हैं सोचों से, विचार से या करनी से या किसी भी तरीके से, वो डिफीट नहीं हो पाते, वो हट नहीं पाते, आप दूर नहीं कर पाते चाहते हो भी। तो उन चीज़ों पर आपको वर्क करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा कुछ लोगों के लिए बोलती हूँ कि ये जो रीडिंग है इसको सोचने समझने के बाद आपको क्या करना चाहिए। यहाँ जिस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं आपको माता दुर्गा माँ के स्वरूप की पूजा करनी होगी। चाहे उनका आप चालीसा पढ़े, चाहे आप उनका स्रोत पढ़ें रेगुलर, और चाहे आप उनका चैंटिंग करें, ठीक है। अपनी मनोकामना इच्छा को, विश को ले करके और रेगुलर ये करें आप चीज़ें, तो पर आपकी एनर्जी, सबसे पहली बात है कि आपकी एनर्जी क्लीन होगी। मतलब कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव लोग हैं, वो चीज़ें आपकी बॉडी से, आपके घर से जाएगी। पहली बात धीरे धीरे करना है, मन में करना है, पूरे टाइम करते रहना है, ठीक है। फिर आप खुद एहसास करेंगे और देखेंगे। दूसरा आता है कि ये जो है आपको आपके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि कुछ कमी आ रही हो देखने सुनने, ब्यूटी में, आपकी बॉडी में, शारीरिक तौर पर, तो वो भी अच्छी जाएगी। प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी आपके पास आएगी, आपकी मनोकामना इच्छा भी पूरी होगी। और मटेरियल जो चीज़ें होती है, थिंग्स, वो चीज़ें आपको काफ़ी आप उनको अट्रैक्ट कर लोगे और आपको मिलेगी। तो यही चीज़ें आ रही हैं कि माँ दुर्गे के आपके स्वरूप को आपको करनी होगी, क्योंकि ये पावर एनर्जी आपकी ये दब रही है, खाली ये नेगेटिव एनर्जी या ऊर्जा की, लो एनर्जी की वजह से, ठीक है। अब महासदा शिव जो हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं कुछ लोग, आप लोग, ठीक है। शिव या हनुमान भक्त, तो बात एक ही है। शिव के भक्त हैं तो हनुमान आपको मिल जाते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं तो शिव जी आपको अपने आप ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वो आप उनकी भक्ति कीजिए और उनका चालीसा पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो सारी निगेटिविटी निकलेगी, फिर आपके रास्ते खुलेंगे, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे जो आपको एक नया ज्ञान देगा। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? जो आपको नई नॉलेज देता है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उससे और आगे आपको बढ़ा के ले जा करके नई चीज़ें देगा, नया ज्ञान मिलेगा, नया रास्ता मिलेगा, एक प्रॉस्पेरिटी का एक कहते हैं ना भंडारा मिल जाएगा जो सबको नहीं मिलता या समझ में नहीं आता है। ये चीज़ें यहाँ गाइडेंस में सबसे बड़ी बात अगर है तो खुल करके आ रही है। आपकी एनर्जी इस तरीके से होनी चाहिए गाइस, जो एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप अट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा। डीपन योर रूट्स टू क्रिएट अ सॉलिड रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना हो। एनर्जी जब आपकी पवित्र होगी, सोल पवित्र होगी, तो कैसे अलग करें? नहीं आता सबको। हर कोई रूट चक्र, हर चक्र पर वर्क नहीं कर सकता, हर कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। तो यूनिवर्स ने कहा है कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उनकी शरण में जाओ, प्रॉपर वे पर उनको फॉलो करो और उनकी आराधना करो। आपकी नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाएगी और ख़त्म होगी। तो आपने ये करना है, प्राणायाम ज़्यादा करना है। जो कुछ भी नहीं कर सकता तो घर में बैठकर अपना प्राणायाम कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम। लो एनर्जी से निकलोगे, नेगेटिविटी से निकलोगे, सफलता मिलेगी। प्रयास करोगे तो चीज़ें आपकी बदलेगी। प्रार्थनाएं डेली करना है। ये शुरू करने के पहले आपको अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना इच्छा डालनी है और फिर आपको ये करना है। आपकी चीज़ें जो होगी ना
आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है या टेंशन, एंग्जाइटी, वो सबसे पहले ख़त्म हो जाए। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इंसान हर काम करने लगता है और अपने आप वो चीज़ें काम बनने लगता है। यहाँ पे आपका रूट चक्र जिसका ब्लॉक है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा और आपको फील होगा, लाइट फील होगा, अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, शांति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। रेगुलर आपने ये चीज़ें आप करिए और फिर देखिए ये बहुत आपके लिए न केवल आपके लिए, सभी के लिए बहुत मायने रखेगी। ठीक है, तो ये लो एनर्जी जो आपके अंदर है उसका रीज़न जो है, कारण भी बताया मैंने, गाइडेंस भी दी, उसको किस तरीके से आपके पास आ रही है, क्या 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 हो रहा है वो भी आपको बताया गया। और आपकी लाइफ में योगा हो, ध्यान हो, मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, पूजा पाठ हो, ईश्वर की शक्ति हो, भक्ति हो, मंदिर की एनर्जी हो, ये आपकी लाइफ को बनाते हैं, कभी बिगाड़ते नहीं हैं। आप कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं तो ये आपको फ़ौरन पकड़कर निकाल देते हैं। तो इन पर आपको, ईश्वर पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर, गॉड पर आपको यकीन रखना होगा और उसको फॉलो करके चलना होगा। ये थी आज की रीडिंग गाइस। बाय बाय।